नमस्ते छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास का जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। कितने करेंगे? 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि 30 में से कम 25 सही जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि थे। विद्यापति कवि थे, ठीक है। 2 नंबर, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर, यानी चारों आलसियों को बाहर किस प्रकार बाहर किया गया? तो बाल पकड़कर यानी केस पकड़कर, ठीक है। 3 नंबर, अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो बृहस्वर थे। मिथिला का मंत्री कौन था? तो बृहस्वर था, ठीक है। 4 नंबर, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। क्या? आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2018 में पूछ चुका है। 5 नंबर, अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में जब आग लगाई गई आलसियों को परीक्षा लेने के लिए तो 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग पलायमान हो गए, यानी धूर्त लोग भाग गए आग को देखकर। 7 नंबर, अरे हल्ला कैसा किसने बोला? जो 4 आलसी थे उसमें से प्रथम पुरुष ने बोला अरे हल्ला कैसा। किसने बोला? ठीक है, तो प्रथम पुरुष ने बोला अरे हल्ला कैसा। 8 नंबर, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने बोला? द्वितीय पुरुष ने बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई। उम्मीद करता हूँ ये सब कहानी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। 9 नंबर, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष जो थे अच्छे अच्छे आदमी, वो आलसियों को बाहर निकाले। 10 नंबर, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो आलसियों का रक्षक होता है, क्योंकि आलसी तो अपना ख्याल नहीं रख पाते, तो दयावान लोग ही आलसी का ख्याल रखते हैं। 11 नंबर, किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर सी किया जाएगा, अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? ये 2 बार पूछ चुका है, 2018 2021, तो MI प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि। क्या होगा? वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, 13 नंबर बोल रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। किसे लिया गया? अयोध्या कांड से। ये भी 2 बार पूछेगा, 2018 2021, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से आ रहा हो। VVI प्रश्न है, ठीक है। 14 नंबर, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? मंदाकिनी वर्णम जो नदी है, मंदाकिनी नदी जो है किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? तो कुबे के समान दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 15 नंबर, कैसे पुरुष सभी जगत सुलभ होते हैं? सत्यवादी, सॉरी प्रियवादी होगा, प्रियवादी जो हैं सभी जगत के सुलभ होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आ रहा हो क्वेश्चन, अच्छे से आपको आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे क्लास अच्छा लगा। अगर संस्कृत का सब्जेक्टिव पर क्वेश्चन चाहिए जो कि बिहार बोर्ड में 2025 के लिए महत्वपूर्ण होगा, बोलिएगा कमेंट में, तो मैं लाऊंगा, ठीक है। तो 16 नंबर देखते हैं, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। अगर किसी को नहीं बुलाए वो अपने आ गया तो उसे मूर्ख कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो पंडित है। पंडित सब जानता है, क्योंकि पंडित तपस्वी होते हैं। 18 नंबर, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो ये भी मूर्ख होता है। अगर जब किसी से कुछ ना पूछे वह अपने आप सबको सलाह देने लगता है, जिसे मूर्खता कहते हैं, यानी मूर्ख। 19 नंबर, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? तो नर्क द्वारा, ठीक है। ये 2021 में पूछ चुका है। 22 नंबर, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है। जो लोग धर्म को मानते हैं वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। 2021 में पूछ चुका है, MI प्रश्न है। 21 नंबर, नर्क के कितने द्वार हैं? नर्क जो है 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है किस पुराण से संकलित है? तो वह भागवत पुराण से संकलित है। किससे पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। 23 नंबर, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? जो भारत में जो लोग जन्म लेते हैं वह देवताओं से तुलना की गई है। ठीक है। 24 नंबर, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो महिश्र वेद व्यास। महिश्र वेद व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। महिश्र वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 25 नंबर, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर से, पर्वत से, निर्झर से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की जो महिमा है कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र, हर जगह भारत की महिमा गाई जाती है। ठीक है। 27 नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। 28 नंबर, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? महान से भी महान आत्मा है। 29 नंबर, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन, यानी छोटे से भी छोटे कौन है? छोटे से भी छोटे आत्मा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 30वां नंबर, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास, जिसे महर्षि वेद व्यास भी कहते हैं। पूरा नाम महर्षि वेद व्यास। ठीक है। ये 2021 में पूछा, ये भी MI प्रश्न है। MI प्रश्न है। धन्यवाद छात्रों, अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।